बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ढाबा स्टाइल दाल माश बनाना, जो कि बहुत टेस्टी और बनाना इसको बहुत सिंपल है, इजी है। सबसे पहले हम ये दाल लेते हैं। ये 1 पाव दाल है। 3-4 घंटे मैंने पहले इसको भिगो दिया था। अब इसको सबसे पहले मैं इसको बॉईल करूंगी। तो ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें पानी डाला, बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था। इसको बॉईल आ गया। अब इसके अंदर मैं ये दाल डाल दूंगी। सबसे पहले इस दाल को बॉईल करेंगे। बॉईल कर ये उतारने से जो दाल में जो लेस लेस सी होती है ना, वो नहीं आएगी, दाल खिली खिली रहेगी। तो अब दाल हमारी बॉईल हो गई है। तो मैंने ये देखें दाल बॉईल हो गई है, देखें गल गई है। 5 से 10 मिनट लगे इसको, ज़्यादा नहीं गली हुई होनी चाहिए। तो अब एक ये कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, 1 कप ऑयल है। अब चूल्हा ऑन करते हैं। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ। ये 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। ये बनाना बहुत सिंपल है, ये बहुत टेस्टी बनती है। आप वीडियो को एंड तक देखें, स्टेप बाय स्टेप, कोई पार्ट मिस ना हो आपसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और अपने दोस्तों फैमिली में शेयर भी करें। तो ये हमारा लहसुन अदरक ये हो गया है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डालती हूँ। आंच को स्लो करके फिर डालें। 3-4 टमाटर का पेस्ट है। ये प्यूरी जो मैंने बनाई थी ना, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ये मेरा लहसुन थोड़ा ज़्यादा हो गया ये ब्राउन। आपने इतना ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन करना है इसको, लहसुन अदरक के पेस्ट को। तो इसको प्यूरी को अब थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। 2-3 टमाटर ले और उसको चॉप कर ले। ग्राइंडर में डाल के भी आप कर सकती हैं। तो अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस डालूँगी। ये 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है, आधा टीस्पून मैंने ये हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये लहसुन अदरक जो मैंने प्याली में डाला था ना, उसी में मैंने ये थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर ऐड करूँगी। मसाले ये जलेंगे नहीं। मसालों को थोड़ी देर भूनेंगे। फिर इसके साथ ही मैं ये दाल इसमें ऐड कर दूँगी। ये 1 पाव दाल थी, मैंने ये बॉईल कर ली है। 3-4 घंटे मैंने इसको पहले भिगो दिया था, अच्छे से नरम हो गई थी, फिर मैंने बॉईल किया। अब आंच मैंने मीडियम की हुई है, मीडियम आंच पे मैं पका रही हूँ। अब 5 मिनट इसको ऐसे भुनेंगे। अब इस स्टेज पे मैं इसमें नमक डालूँगी। 1 टीस्पून नमक है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, स्पाइसी भी अपने हिसाब से आप डालें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा गरम मसाला मैं इस स्टेज पे डालूँगी। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और उसमें से ये इतना सा मैं पहले इसमें ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है, कुटा भुना ज़ीरा, उसमें से भी ये थोड़ा सा मैं अब इस स्टेज पे ऐड कर दूँगी। बाकी का मैं बाद में डालूँगी। और ये आधी प्याली ये मैंने 5 से 6 टेबल स्पून मैंने ये दही लिया है। इस स्टेज पे इसमें यह दही ऐड कर दूंगी। दही से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। जो दही वाली प्याली थी ना, उसी में ये थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दूंगी। और अब साथ ही मैं ये मसाले जो बचाए थे, ये आधा टीस्पून मैंने वो डाल दिया था ना गरम मसाला, और आधा मैंने रख लिया था। और ये आधा टीस्पून है ब्लैक पेपर, और ये ज़ीरा पाउडर है, ये आधा टीस्पून। आधा मैंने पहले डाल दिया, आधा अब डालूंगी। तो जो ब्लैक पेपर जो है ये आधा टीस्पून है, ये भी इसके अंदर ऐड करूंगी इस स्टेज पे। और ये सब्ज़ मिर्च है, और ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा था, ये मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया। और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च थी, इसके बीज मैंने निकाल दिए और ये ऐसे बारीक काट कर ली। और ये सब्ज़ धनिया है, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। 1 चुटकी जो मैं कसूरी मेथी की डालूंगी, ये घर की है मैंने सुखाई हुई, ये 1 चुटकी इसके ऐसे ऊपर रख दूंगी। अब इसको 2-3 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी, हल्की बिल्कुल स्लो आंच पे। 2 से 3 मिनट दम पे रखेंगे, फिर ये हमारी दाल रेडी है। तो अब 2 से 3 मिनट हो गए दम पे रखे हुए दाल को। अब देखते हैं
ये देखें प्यारा कलर आया और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। तो अब हमारी दाल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अब इसके ऊपर ये थोड़ा सा अदरक। तो चलिए हमारी ये ढाबा स्टाइल जर्सी दाल माश बनकर तैयार है, बिल्कुल रेडी है ये खाने के लिए। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। अब मुझे इजाज़त दें, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।